राज्य में विधानसभा चुनाव की बयार बहने लगी है और पार्टी हर पक्ष में अपनी तैयारी में जुट चुका है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में स्थानीय स्थित भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गठ तथा अजित दादा पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस से सरकार द्वारा मतदाताओं को लुभाने हेतु लाडली बहन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, माझी कन्या भाग्यश्री, लेख लड़की योजना, महिला उद्योगिनी योजना, महिला समृद्धि योजना, मुफ्त शिक्षण योजना, महिलाओं को सफर में 50% छूट, एसटी कामगार, आंगनवाड़ी सेविका, सरपंच आदि के मानधन में बढ़ोतरी आदि जैसे योजनाओं की सीढ़ी बनाकर राज्य में फिर से सत्ता हासिल करने की जुगत लगाकर महिला मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। इतना सब करने पर भी राज्य में सत्ताधारी पार्टियों को चुनाव में अपनी नैया डगमगाती दिखाई पड़ रही है, जिसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा अजित दादा पवार राज्य में जगह जगह महिलाओं के भव्य मनोमिलन सम्मेलन आयोजित कर उनके मतों पर डोरे डाले जा रहे हैं। यह तो आने वाला चुनाव ही तय करेगा कि राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं का उन्हें कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, देश के पंत प्रधान, गृह मंत्री आदि की दर्जनों सभाओं के बाद भी महाराष्ट्र में उन्हें अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं विरोधियों की सफलता से उनके माथे पर बल जरूर पड़े हैं, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की जोखिम उठाने की कोशिश राज्य में दिखाई देती नजर आ रही है। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में रामटेक वर्धा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ने प्रत्याशी को चुनकर लाने वाले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तथा सावनेर कलमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुनील केदार का बढ़ता कद देख भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की हवा टाइट हो रही है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी खुले मन से सुनील केदार को घेरने के लिए उन्होंने किसी भी सभा में राज्य में अगर उनकी सत्ता आई तो सर्वप्रथम राज्य सरकार द्वारा जारी लाडली बहन योजना बंद करने का बरगलाने का कार्य पिछले कुछ दिनों से किया जा रहा है, जिसका जवाब हाल ही में सुनील केदार द्वारा भरी सभा में देते हुए कहा गया कि यह व्यक्तित्व सुनील केदार ने कब कहा, किस मंच या सोशल मीडिया या अखबार में कही है, उसके प्रमाण दो। अगर प्रमाण सही है तो यह सुनील केदार राजनीतिक संन्यास लेगा, और अगर यह बात झूठ है तो मुझ पर आरोप लगाने वाले नागपुर के संविधान चौक में पहुंचकर कान पकड़कर माफी मांगे, क्योंकि अगर मैं यानी सुनील केदार अगर गलत है तो राजनीतिक संन्यास ले ही लूंगा, पर सत्ता और कुर्सी के लोभी राजनीतिक संन्यास लेने हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। इसीलिए आप अपने गलत वक्तव्य तथा मेरे खिलाफ फैलाई जा रही अफवाहों की कान पकड़कर माफी मांगे। मुझ पर लगाए जाने वाले हर आरोपों का जवाब विरोधियों को आगामी विधानसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। ऐसा दम्भ सुनील केदार द्वारा भी भरी सभाओं में दिया जा रहा है। महान्यूज 7 के लिए संवाददाता किशोर ढूंढले, सावनेर। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779।